नमो मित्रों। पिछले दिनों जो कन्यादान पर चर्चा हुई थी तो उसी संदर्भ में एक प्रश्न आया, क्या महाकवि कालिदास ने कहीं कन्या को पराया धन कहा है और क्यों कहा है? तो आज इसका उत्तर देते हैं। इस उत्तर में अनेक भ्रांतियों का निवारण भी होगा। तो कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे शकुंतला नाटक भी कहते हैं, मेरे पास ये मोतीलाल बनारसीदास का प्रकाशन है, और इसके चौथे अंक में बहुत करुण रस है। जब शकुंतला अपने पिता कण्व का, काश्यप जिन्हें कहा गया है, उनका आश्रम छोड़कर गर्भवती अवस्था में दुष्यंत के पास जाती हैं, तो उसके अंत में जो श्लोक आता है उसमें कहा गया है, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो यहां अर्थ है इसका, कन्या जो है वो परकीय अर्थ है, अर्थात पराया धन है। तो यहां कालिदास ने कहा है, पर कालिदास ने किस प्रसंग में कहा है और उसका भाव क्या है, इसको समझना आवश्यक है। देखिए, बहुत सरल है। हम कहें जैसे उस विज्ञापन में कहा गया था, कन्या को पराया धन क्यों कहते हैं, तो पराई भी नहीं है, धन भी नहीं है, यह कहना तो बहुत सरल है। पर एक शब्द अथवा एक मुहावरा अथवा एक शब्द युग्म, इसका प्रयोग क्यों होता है, कब से होता है, इसका क्या इतिहास है, इसका किसने किस संदर्भ में प्रयोग किया है, यह सब जानने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत पड़ता है। तो यही जो रीति है किसी शब्द का इतिहास जानने की, उसी से हम उस शब्द के पीछे जो भाव है वह पता चलते हैं। तो जो पराया धन कहा जाता है वह केवल हिंदी में नहीं कहा जाता, वो बहुत सी भाषाओं में, बहुत सी बोलियों में कहा जाता है। और केवल मध्ययुग में नहीं कहा जाता था, केवल आज के समय नहीं कहा जाता, ये तो बहुत पहले से कहा गया है, और कालिदास के समय में भी कहा गया है। कालिदास के नाटकों में तो हम देखें, जैसे जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें तो शकुंतला बहुत स्वतंत्र है, वो तो गांधर्व विवाह करती हैं, अपना पति स्वयं चुनती हैं दुष्यंत को, और कर्ण उसका अनुमोदन भी करते हैं। फिर जब कर्ण उसको भेजते हैं दुष्यंत के पास तो बहुत करुण प्रसंग आता है। जैसे वहां कर्ण कहते हैं, आज शकुंतला जा रही है और मैं तो यहाँ तपोवन में रहता हूं और मेरी आंखें आंसुओं से भर आई हैं, मेरा गला रुंध गया है, तो जो गृहस्थ हैं उनकी क्या दशा होती होगी, अपनी बेटी के बिछोह का, बेटी के वियोग का नया दुख सहने पर क्या दशा होती होगी। और कण्व फिर कहते हैं शकुंतला को, तुम मुझसे गले नहीं मिलोगी, अपनी सखियों को भी गले लगाओ। शकुंतला कहती हैं, जो ये हिरणी है जो तपोवन में है, जो गर्भवती है, इसका जब बालक हो जाए, इसका जब शावक हो जाए, तो आप किसी के हाथों मुझे सूचना दे दीजिएगा। शकुंतला पूछती है, मैं कब लौट के आऊंगी? तो कण्व कहते हैं, जब तुम दुष्यंत के साम्राज्य की रानी बन जाओगी और एक पुत्र को जन्म दोगी, फिर उस पुत्र के हाथों राज्य सौंप कर तब तुम इस तपोवन में आना। तो बहुत करुण प्रकरण है। वहां कण्व शकुंतला की सखियों को भी कहते हैं, तुम अपने आंसू रोको, तुम ही शकुंतला को स्थिर कर सकती हो। सभी रो रहे हैं, शकुंतला भी रो रही हैं, प्रियंवदा और अनुसूया उसकी जो दो सखियां हैं, एक हंसी ठिठोली करती है, एक गंभीर है, वे दोनों रो रही हैं। कण्व भी रो रहे हैं। कण्व कह रहे हैं, मैं कैसे शांत होऊंगा जब मैं जाऊंगा और तुम्हारे, शकुंतला से कहते हैं, जब मैं लौटूंगा और तुम्हारे हाथों से जो नीवार घास लगाई हुई थी उसको देखूंगा तो मेरा मन कैसे शांत होगा। और फिर जब शकुंतला चली जाती हैं तो उसकी दोनों सखियां अनुसूया और प्रियंवदा कहती हैं, हम शकुंतला से सूने आश्रम में, तपोवन में कैसे प्रवेश करेंगी। तो इसके अंत में, इस सब के अंत में बहुत करुण प्रसंग है। यदि आप पढ़ें इसको, अनुवाद नहीं, मूल संस्कृत पढ़ें, अनुवाद में थोड़ा बहुत आपको रस मिलेगा। तो बहुत ही करुण प्रसंग है, और पढ़ने वाले की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कालिदास की ये मौलिकता है, वो अनुभव बहुत कराते हैं, मानवीय भावों को बहुत अच्छा समझते हैं, उनको बहुत अच्छा व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छा समझाते हैं। तो इस प्रसंग के अंत में जो चौथा अंक जब समाप्त होता है, तो अपने को सांत्वना देने के लिए, उस शोक से उबरने के लिए, पुत्री के वियोग के शोक से उबरने के लिए, जब शांत होने के लिए, जब तपोवन में काश्यप आते हैं जिन्हें कण्व कहा गया है, तब उन्होंने कहा है, अर्थो ही कन्या परकीय एव, जो कन्या है वो
पराया अर्थ है, पराया धन है, और आज उसे अपने परिग्रहीतु, जो जिसने परिणय किया है दुष्यंत, उसके पास भेजकर जो मेरा मन है, जो मेरा अंतरात्मा है, वह बहुत निर्मल हो गया है, शांत हो गया है। कैसे? जैसे ऐसा व्यक्ति जिसने न्यास, अपने पास रखा हुआ न्यास, अपने पास रखी हुई धरोहर लौटा दी हो। तो यहां जो कहा गया है वो एक परिस्थिति विशेष में कालिदास ने, एक ऐसी परिस्थिति में जब पिता ने अभी अभी अपनी बेटी को उसके पति के घर भेजा है और पिता बहुत दुखी हैं उसके वियोग से, बहुत करुण अवस्था में हैं, और वहां से जब वे शांत होते हैं तब उन्हें अपना दुख हल्का जब उनका होता है, तब वे कहते हैं जो अर्थ कन्या जो है ये परकीय अर्थ है, कन्या पराया धन है। तो यहां हम पाते हैं यहां कोई भी घृणित भाव नहीं है जो कालिदास की उक्ति में है, उसमें कोई भी कन्या को तुच्छ बताने वाला भाव नहीं है, उसमें कोई भी कन्या को के साथ भेदभाव करने का भाव नहीं है। इस नाटक में हम देखते हैं तो कर्ण का चरित्र तो बहुत प्रेम करने वाला है अपनी पुत्री से, यद्यपि वे उनकी पाली पोसी गई पुत्री हैं, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हैं, कण्व की नहीं है। तो ये सब बातें हम देखते हैं। तो यहाँ भाव क्या है कण्व के कथन का, अर्थो ही कन्या परकीयमेव, तो यहाँ एक करुण भाव झलक रहा है, छुपा हुआ सा, कन्या अपनी ही है पर फिर भी पराई, तो यह भाव है। और यह भाव कहा भी गया है, जो इस पर लक्ष्मी टीका है, वो मेरे पास अभी इसकी हार्ड कॉपी नहीं है पर कंप्यूटर पर है। तो जो लक्ष्मी टीका है अभिज्ञान शाकुंतलम में, उसमें कहा गया है तथैव कन्या रूपम स्वीयमपि परकीयम अर्थम, अपना होते हुए भी जो पराया है। तो ये जो ध्वनि आ रही है इसमें एक करुण रस की झलक है, और इसी झलक को M.R. काले ने भी अपने अंग्रेजी अनुवाद में कहा है। वे कहते हैं इस श्लोक की व्याख्या के पश्चात, we have in this a glimpse of the karuna rasa which is the prevailing sentiment of the whole act। तो एक करुण रस के प्रसंग में जब करुण रस का अंत हो रहा है, जब कण्व शांत हो रहे हैं, अपना ढाढ़स बंधा रहे हैं और अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, और उन पर भार है सबको शांत करने का, सबके दुख को शांत करने का। प्रियंवदा और अनुसुईया बहुत रो रही हैं। तो इस प्रसंग में कालिदास ने कहा है, कण्व के मुख से कहलाया है कि कन्या जो है यह पराया धन है, और जैसे एक धरोहर है। तो यहाँ कोई अपमान की बात नहीं है, यहाँ कोई तुच्छ बताने की, भेदभाव की बात नहीं है, यहाँ केवल एक व्यावहारिक सत्य है, और इसमें एक करुण भाव झलक रहा है। अपनी होते हुए भी जो पराई हो गई, अब छोड़कर चली गई, तो वो एक पिता की जो पीड़ा है वो जब शांत हुई है, तो उस परिस्थिति में जो भाव आया है वह ये भाव है जो अर्थो ही कन्या परकीय एव। ये चौथे अंक का, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का अंतिम श्लोक है, और श्लोक संख्या है इसकी 21। तो इस प्रकार हमने जाना, जो पहले, बहुत पहले यह बात कही गई, जब कालिदास ने कही, तब परकीय धन का एक इसमें एक करुणा की ध्वनि थी। इसमें एक पिता ने, जिसने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया और बेटी छोड़कर चली गई है, अब पिता शांत हुआ है, थोड़ा शांत होने के साथ साथ उसका मन भी हल्का हुआ है, बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व तो उसका संपन्न हुआ है। उस अवस्था में पिता के मुंह से कालिदास ने यह कहलाया है। तो ये तो थी कालिदास की स्थिति। अब हम जो देखते हैं, जैसे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे कन्या को हम कन्या के लिए पराया धन, और बेटे के लिए, पुत्र के लिए बुढ़ापे की लाठी, ये दो जो शब्द अथवा मुहावरे प्रयोग में आते हैं, तो यदि आप देखें तो जो कह रहे हैं कन्या पराई नहीं है और धन भी नहीं है, तो वो तो बुढ़ापे की लाठी पर भी कह सकते हैं। लड़का कोई लाठी तो है नहीं, लड़के का काम केवल इतना तो है नहीं लाठी बनना बूढ़े माँ बाप के लिए, और लड़का केवल बुढ़ापे का ही सहारा नहीं है, लड़का तो पुत्र तो सब समय माता पिता का पुत्र है, तो बुढ़ापे की लाठी क्यों कहते हैं? तो ये भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कुतर्क दे सकते हैं। परंतु ये जो पुराने समय की भाषाएं हैं और इनसे पुराने समय से जो मुहावरे निकले हैं, ये एक व्यावहारिक सत्य उस समय का दर्शाते हैं जो हमें समझना चाहिए, और उस व्यावहारिक सत्य को समझकर ही हम इस भाषा को, इस उक्ति को, मुहावरों को, लोकोक्तियों को अथवा कालिदास की उक्ति को समझ सकते हैं। तो यह मेरा निवेदन है। केवल शब्दों को पकड़ मत लें, शब्दों के इतिहास को समझें, शब्दों के पीछे जो भाव है उन्हें समझें, और तभी सोच समझकर अपना मंतव्य बनाएं। इसी के साथ आज मैं विराम लेता हूं। नमो।